काशी की पवित्र भूमि जहां मंदिरों की घंटियों हर सुबह ईश्वर के नाम की गूंज भरती थी, वहीं एक संकरे गली के कोने में बसी थी एक छोटी सी झोपड़ी। यही थी वह जगह जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में लेकिन असाधारण आत्मा के साथ। उनके पिता संतोख दास जी पेशे से जूता बनाने वाले थे, एक ऐसा कार्य जिसे समाज तुच्छ और अपवित्र मानता था। लेकिन वह हाथ जब रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते और अपने काम से पहले प्रभु का नाम लेते, तो वह झोपड़ी मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हो जाती। रैदास जी बचपन से ही कुछ अलग थे। जहां अन्य बच्चे खेल में मग्न होते, रैदास जी मिट्टी में बैठकर अपने हाथों से छोटी छोटी मूर्तियां बनाते और उन्हें सच्चे मन से प्रणाम करते। एक दिन जब वे मात्र 7 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माई, ये भगवान कहाँ रहते हैं जो मंदिर में हैं? क्या वे हमें सुन सकते हैं? माँ मुस्कुराई, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पर उस मासूम प्रश्न ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया। जब रात को रैदास जी सोए, उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे, नीले वर्ण, कमलयन, 4 भुजाओं वाले। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। रैदास जी उन्होंने मधुर वाणी में कहा, तेरी आत्मा बहुत पुरानी है, तू मेरा सेवक है, तू इस धरती पर आया है लोगों को सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने। रैदास जी भयभीत थे और आश्चर्यचकित भी। भगवान, क्या आप विष्णु हैं? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुझ में भी हूँ, हर उस व्यक्ति में हूँ जिसे समाज ने त्याग दिया है। जब सुबह उठे तो उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी, मानो अब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। जैसे जैसे रैदास जी बड़े हुए, समाज का कटु व्यवहार भी गहरा होता गया। स्कूल में ब्राह्मण लड़के उनके पास नहीं बैठते, मंदिरों में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन रैदास जी कभी किसी से बैर नहीं किए। वे हर सुबह घर के बाहर बैठकर प्रभु का नाम जपते और कभी कभी गली में बहते पानी को देखकर कहते, हे हरि, तू इस पानी की तरह है, सबको छूता है लेकिन किसी को गंदा नहीं करता, तो तू मुझ पर जैसे चमार को भी उतना ही प्यार क्यों नहीं मानता जितना किसी ब्राह्मण को? उनकी आंखों में प्रश्न नहीं, प्रेम था। रैदास जी ने अपने पिता का काम संभाल लिया, जूते बनाने का, लेकिन उनके लिए यह काम केवल जीविका नहीं थी। वे हर जोड़ी जूते को बनाते समय मन ही मन प्रभु का नाम लेते, जैसे वह चर्म नहीं बल्कि फूलों से बनी हो। एक दिन एक ब्राह्मण लड़के ने उनका मजाक उड़ाया, अरे जूता बनाने वाले, तू भगवान का नाम क्यों लेता है? तू भगवान को नहीं समझता। रविदास जी मुस्कुराए और कहा, भैया, यदि मन चंगा हो तो कठौती में गंगा होती है, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। यह बात उस ब्राह्मण को नहीं समझ में आई, लेकिन उस दिन भगवान विष्णु स्वर्ग लोक से मुस्कुराए। जब रविदास जी ने सच्चे मन से भगवान विष्णु को पुकारा तो ब्रह्मांड ने सुना। स्वर्ग में लक्ष्मी जी ने विष्णु से पूछा, प्रभु, आप इतना व्याकुल क्यों दिखते हैं? विष्णु जी बोले, पृथ्वी पर मेरा एक प्रिय भक्त जन्म ले चुका है रैदास, मुझे उसके पास जाना है। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या वह ब्राह्मण है? विष्णु जी मुस्कुराए, नहीं, वह एक चर्मकार है, लेकिन उसका मन ब्राह्मणों से भी ज्यादा शुद्ध है। अब समय आ गया है कि संसार को बताऊं, ईश्वर जाति नहीं देखता, केवल भक्ति देखता है। एक दिन जब रविदास जी गली में बैठे अपने पुराने औजारों से गरीब स्त्री के जूते बना रहे थे, तभी उन्हें पुनः वह दृष्टि मिली। सामने वही भगवान विष्णु खड़े थे, इस बार जागती आंखों से। रविदास जी भगवान बोले, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तू केवल जूते बनाने वाला नहीं बल्कि आत्माओं को जोड़ने वाला संत होगा। रविदास जी ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ जैसे को अपनाते हैं तो दुनिया में कोई पराया ही नहीं होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वह दिन इतिहास बन गया। एक चर्मकार अब संत रैदास कहलाया। धीरे दिन आगे बढ़ते गए और काशी नगर मंदिरों की नगरी, लेकिन साथ ही सामाजिक भेदभाव, दीवारों से घिरी एक ऐसी भूमि जहां ईश्वर को तो सब पूछते, परंतु उसी ईश्वर के भक्त को जाति के आधार पर नकार दिया जाता। संत रैदास जी अब बालक नहीं थे, उनका व्यक्तित्व एक साधु सा था। आंखों में भक्ति की ज्वाला,
मन में करुणा और शब्दों में सच्चाई, लेकिन समाज उन्हें अब भी तुच्छ समझता था और उनके भगवा वस्त्र प्रभु भक्ति और गहरी साधना से चिढ़ने लगे। हर दिन कोई न कोई उन्हें ताना देता, अरे चमार, तू कौन होता है हमें धर्म सिखाने वाला? भक्ति तो ब्राह्मणों का काम है, तेरे जैसे नीच को कहाँ सजती है। रविदास जी चुप रहते, उनकी प्रतिक्रिया केवल मुस्कान होती। वे कहते, मैं किसी से बड़ा नहीं, न किसी से छोटा, बस ईश्वर का दास हूँ। एक दिन जब वो गंगा किनारे प्रभु का ध्यान कर रहे थे, एक समूह आया। कुछ पंडित थे उसमें और कुछ समाज के ठेकेदार। उन्होंने कहा, हमने सुना है तू उपदेश देता है, तेरा स्थान तो मंदिर के बाहर भी नहीं। रविदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, मंदिर भगवान का है और मैं भगवान सबका। मैं बाहर ही बैठ जाऊंगा, प्रभु भीतर तक पहुंचा देंगे। उस रात विष्णु जी स्वयं वैकुंठ में चिंतित हो उठे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप दुखी क्यों हैं? रविदास जी बोले, रविदास मेरा सबसे प्रिय भक्त अपमानित किया जा रहा है, केवल इसलिए कि वह एक चर्मकार है। क्या इस संसार में मेरी भक्ति का मोल जाति से तौला जाएगा? लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, प्रभु आप ही तो कहते हैं कि सच्चे भक्त की परीक्षा होती है। विष्णु बोले, हाँ, लेकिन अब मुझे उसकी रक्षा करनी होगी, एक छाया बनकर। सुबह काशी के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण की पुत्री बीमार पड़ गई। कई वैद्य बुलाए गए, लेकिन सब असफल रहे। अंततः एक संत ने कहा, यदि कोई सच्चा भक्त निर्मल हृदय वाला उस कन्या को जल पिलाए तो वह ठीक हो सकती है। काशी के भर के बड़े बड़े ब्राह्मण आए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब किसी ने कहा, संत रविदास जी को बुलाओ, तो लोग हंसने लगे। एक चमार, वो कैसे किसी को ठीक कर सकता है? लेकिन जब लड़की की हालत और बिगड़ने लगी तो मजबूर होकर उसके पिता जी ने रविदास जी को बुलाया। रविदास जी आए, उनके हाथों में एक साधारण मिट्टी का लोटा था और होठों पर प्रभु का नाम। उन्होंने लड़की को देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस इस कन्या को स्वस्थ कर दे ताकि मेरे नाम की महिमा और बढ़े। उन्होंने जल उसके होठों को लगाया और कुछ ही पलों में लड़की ने आंखें खोल दी। वह हंसी, उनके पिता और वहाँ पे सभी लोग रो पड़े। उस रात रविदास जी को स्वप्न में विष्णु जी फिर प्रकट हुए। इस बार वो मौन थे। रविदास जी ने कहा, प्रभु आपने मेरा साथ दिया। विष्णु जी बोले, मैं सदा तेरे साथ हूँ रविदास। जब लोग तुझे धक्का देते हैं मैं तेरे पीछे चलता हूँ। जब तू अकेला होता है मैं तेरे मन में बैठा हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं में बहता हूँ। रविदास जी की आंखें भर आई। उन्होंने झुककर कहा, प्रभु आप यदि मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किसी जाति, किसी समाज की परवाह नहीं। उस घटना के बाद धीरे धीरे लोग रविदास जी को गंभीरता से लेने लगे। अब लोग उनके पास आने लगे, पीड़ित, निर्धन, दलित, यहाँ तक कई ब्राह्मण भी। वे सुनते थे और रविदास जी बोलते नहीं थे, बस भक्ति गीत गाते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाको अंग अंग बास समानी। उनकी वाणी लोगों को छूने लगी, लेकिन विरोध पूरी तरह थमा नहीं था। अगली परीक्षा और भी बड़ी थी, जब रविदास जी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाने लगा। धीरे धीरे काशी में संत रविदास जी की ख्याति फैलने लगी। जो लोग उन्हें चमार कहकर तिरस्कार करते थे, वही अब उनकी वाणी सुनने आने लगे। मगर समाज की ऊंच नीच की दीवारें इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली थी। रविदास जी ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, न क्रोध किया। वे बस मुस्कुराते और गाते रहते, ऐसी भक्ति करहूँ मन माही, जात पात के बीच न आई। लेकिन पंडितों और कथाकथित धर्म के ठेकेदारों को ये बात गले नहीं उतर रही थी कि एक चमत्कार इतना पूज्य कैसे बन गया। पंडितों की एक चुनौती आई। काशी के एक बड़े मंदिर में एक सभा रखी गई। धार्मिक मंथन हुआ। इसमें नगर के विद्वान ब्राह्मण और आचार्य आमंत्रित किए गए थे। किसी ने प्रस्ताव रखा, यदि रविदास को सच्ची में भक्ति का ज्ञान है तो वह भी इस सभा में आमंत्रित हो। कई ब्राह्मण आग बबूला हो गए, एक चमार हमारे साथ सभा में, यह धर्म का अपमान होगा। लेकिन यह एक वृद्ध संत ने कहा, यदि भक्त है तो उसका स्थान ईश्वर के चरणों में है, जैसे हम सबका। काफ़ी बहस के बाद अंततः रविदास जी को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन अपमान की नीयत से सभा के दिन रविदास जी अपने सामान्य वस्त्रों में, कंधे पर चर्म औजार और हाथ में एक कठौती, जो चमड़े का बर्तन हुआ करता था, लेकर पहुँचे।
पंडितों ने उसे देखी और उनकी खूब हंसी उड़ाई। देखो, सभा में इतना गंदा कटौती लेकर आया है, इसे गंगा जल से स्नान करना चाहिए था। रविदास जी ने शांति से कहा, यदि प्रभु मन में हो तो गंगा यहीं बहती है। सभा के बीच एक पंडित खड़ा हुआ और कहा, काशी का सबसे विद्वान और घमंडी आचार्य, उसने कहा, यदि तू सच्चा भक्त है तो गंगा जल इस कटौती में बहना चाहिए। यह कहकर उसने सबके सामने रविदास जी को ललकारा। रविदास जी ने आंखें बंद की, मुस्कुराए, स्वर धीमा की लेकिन स्पष्ट कहा, हे हरि, मैं तुझसे कुछ सिद्ध करने की प्रार्थना नहीं करता, लेकिन यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस कटौती को तू अपना घर और पावन कर दे। सभा में सन्नाटा सा छा गया और तभी उस कटौती से हल्की सी ध्वनि आई, छल 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 छल। लोगों ने देखा, कटौती से स्वच्छ सुगंधित गंगा जल बहने लगा। जल इतना निर्मल था कि उसमें गंगा की सजीव छाया दिख रही थी। भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैला। सभा की छत फट गई और आकाश से उतरते हुए दिखाई दिए स्वयं भगवान विष्णु। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। आकाशवाणी भी हुई, सुनो हे धर्म के ठेकेदारों, यह वह भक्त है जिसके चरणों को मैं धो सकता हूँ, जाति धर्म से ऊपर। इसकी भक्ति मेरे हृदय का स्पर्श करती है। सभा के सब लोग भूमि पर गिर पड़े। आचार्य कांपते हुए बोले, हे प्रभु, हमने आपका अपमान किया है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। विष्णु जी बोले, क्षमा रविदास से मांगो, वह मेरा सच्चा दूत है। रविदास जी ने सभी को उठाया, मुझे कोई क्षमा नहीं चाहिए। यदि मेरी कटौती में गंगा आई है तो वह केवल मेरे मन की सफाई का परिणाम है, चमड़े के बर्तन की नहीं। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति की आंख से आंसू निकले। वह दिन काशी के इतिहास में अमर हो गया। अब लोग उन्हें संत रविदास कहने लगे। उन्होंने न मंदिर मांगा न गद्दी, वे अपनी झोपड़ी में ही रहे और वहीं से भक्ति का प्रवाह बहता रहा। पंडितों ने उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वे जहाँ भी जाते वह केवल वही गीत गाते, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हरि बिना मैं नहीं रे संग। दिन बढ़ते गया। भगवान विष्णु और भक्त रविदास जी के संबंध भी। कटौती में गंगा प्रकट होने की घटना के बाद काशी ही नहीं, आसपास के सभी राज्यों में संत रविदास जी की ख्याति फैल गई। उन्हें अवतारी पुरुष मानने लगे लोग। लेकिन रविदास जी ने कभी भी स्वयं को महान नहीं बताया। वे बस भगवान के दास थे। परंतु अब समय आ गया था कि ईश्वर स्वयं अपने भक्त को उसकी आत्मा की गहराई का बोध कराए। एक रात्रि थी, अत्यंत शांत, तारों से भरी। रविदास जी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, प्रभु का भजन कर रहे थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाको अंग अंग बस समानी। जैसे ही उन्होंने भजन समाप्त किया, अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह ब्रह्म तेज था। आकाश खुला, उस प्रकाश में भगवान विष्णु कमल पर आसीन थे। भगवान विष्णु बोले, रविदास जी, अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। तू केवल इस जन्म का नहीं, चल मेरे साथ। क्षण भर रविदास जी का शरीर तेजोमय हो गया। उन्होंने आंखें बंद की और अगले पल के स्वयं को ब्रह्मांड की सीमाओं से परे ब्रह्मलोक में अनुभव कर रहे थे। वहाँ दिव्य संगीत था, शांत जल, स्वर्णिम मंदिर और देवी देवता। हर दिशा में पुकार आ रही थी, जय रविदास, विष्णु भक्त रविदास। विष्णु जी ने उन्हें एक दिव्य जल में झांकने को कहा। जल में छवि बनी एक ऋषि जो वन में तपस्या कर रहे थे। उनके आसपास देवता भी नतमस्तक थे। रविदास जी ने पूछा, यह कौन है प्रभु? विष्णु जी बोले, यह तू ही है रविदास। पूर्व जन्म में तू एक महान तपस्वी था। तुमने ब्रह्मलोक में भी अपना स्थान त्याग दिया था। यह कहकर, जब तक पृथ्वी पर भेदभाव है तब तक मैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहता। तेरे ही संकल्प से तू आज मानव रूप में जन्मा है ताकि समाज को प्रेम, समानता और भक्ति का मार्ग दिखा सके। रविदास जी की आंखों में आंसू थे। प्रभु, मैंने तो केवल आपको चाहा था, पर आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। विष्णु जी ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चंद्र सभी समाहित थे। उनके स्वर गूंजे, जो रविदास को जाने, मेरा वह भवसागर से उतरे तेरा।
रैदास जी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु मैं जात पात को मिटाना चाहता हूँ। मैं वह भक्ति देना चाहता हूँ जिसमें मंदिर की ज़रूरत ना हो, केवल मन की शुद्धता हो। भगवान बोले, तू यही कार्य करने आया है और मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अब केवल भक्त नहीं, मेरा सखा है। जब रैदास जी ने आंखें खोली, वे फिर से अपनी झोपड़ी में थे, परंतु सब कुछ बदल गया था। उनके हाथों में कमल का पुष्प जो उन्होंने ब्रह्मलोक में देखा था, यह कोई स्वप्न नहीं था, पर यह आत्मबोध जरूर था। उसके बाद रैदास जी की वाणी और भी शक्तिशाली हो गई। लोग उनकी बातों से अपने हृदय की गांठें खोलने लगे। वह गाते, जात पात के फेर में उलझे सब संसार, रैदास कहे भजे हरि को सो ब्रह्म के द्वार। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उनके चरणों में बैठते थे। विष्णु जी ने उन्हें आदेश दिया, अब तू जाकर उत्तर और दक्षिण भारत में भी अपना संदेश फैला। जहाँ जहाँ भेद है वहाँ तू ब्रह्म की एकता की मिसाल बन जा। रैदास जी यात्रा पर निकले, लेकिन गद्दी, चेलों और संपत्ति के बिना। उनके पास केवल प्रभु का नाम था और करुणा से भरा हुआ हृदय। बहुत शुभ हुआ। एक दिन राजस्थान की धरती से एक युवती काशी पहुंची। सिर पर सफेद वस्त्र, आंखों में भक्ति, होठों पर एक ही नाम, रघुवीरा हरि। रैदास जी मेरे गुरु। वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी मीराबाई, चित्तौड़ की राजकुमारी, जिन्होंने सांसारिक वैभव को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें केवल ईश्वर प्रेम चाहिए था। उन्हें सुना था काशी में एक चमत्कार व्यक्ति जो साक्षात हरि की भक्ति हैं। जब उन्होंने रैदास जी के चरणों में सिर रखा, तब सभा में लोग अचंभित रह गए। राजकुमारी और एक चमार के शिष्य। मीराबाई बोली, रैदास जी चमार नहीं, ब्रह्मज्ञानी है, उनके चरणों में हरि है। मेरा राजमहल उनका झोपड़ा है। एक दिन एक घमंडी ब्राह्मण सभा में आया और बोला, यदि मीराबाई को शिक्षा देनी है तो कोई ब्राह्मण चाहिए, चमार नहीं। रैदास जी शांत रहे। उन्होंने एक छोटा पात्र मंगवाया और दोनों से कहा, इस पात्र में दूध डालो। ब्राह्मण ने गाय का दूध डाला। रैदास जी ने अपना पास रखा दूध डाला। फिर बोले, अब बताओ किसका दूध श्रेष्ठ है। सभा मौन थी। रैदास जी बोले, जिस प्रकार दूध की जाति नहीं होती, उसी प्रकार भक्ति की भी जाति नहीं होती। जो ज्ञान प्रेम सेवा से भरा हो वही सच्चा ब्राह्मण है। रैदास जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश किया। उनका शरीर वृद्ध हो चुका था, पर आत्मा और अधिक प्रकाशमान। हजारों शिष्य उनके पास आए। किसान, स्त्री, राजा, दलित, व्यापारी, वे एक ही बात कहते, गुरुदेव आपने हमें हरि से जोड़ा है, आपने हमारा आत्मा रूप दिखाया है। रैदास जी गाते, मन न रंगाए रंगाई जोगी कपड़ा, भीतर का मैल धोना जरूरी है। एक दिन उन्होंने घोषणा की, अब मैं यात्रा पर निकलूंगा अनंत की ओर, लेकिन मेरा शरीर नहीं, मेरा वचन अमर रहेगा। जैसे ही रैदास जी गंगा किनारे बैठे ध्यान में लीन हुए, आकाश से फिर प्रकाशमान हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, इस बार और भी विराट रूप में। उनके साथ ब्रह्मा, शिव, शक्ति, लक्ष्मी, नारद और अनंत देवगण उपस्थित थे। विष्णु जी बोले, रैदास तूने पृथ्वी पर मेरा कार्य पूर्ण किया। तूने मेरे नाम की नीच ऊंच की दीवारों से पर रखा। अब मैं तुझे अमरत्व वरदान प्राप्त करता हूँ। वहाँ उपस्थित हर भक्त ने देखा, रैदास जी का शरीर तेज में विलीन हो गया। उनकी काया नहीं जली न मिट्टी, वह प्रभु में समा गई। आज भी रैदासी समाज मीराबाई की वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब के पद और भारत की संत परंपरा रविदास जी की अमर आत्मा को जीवित रखती है। उनके कुछ पद, अब मेरो कछु न रह्यो, सब तुझसे को दास, जो कछु किया सो तुझ किया, मैं नहीं किया कछु नास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चाको अंग अंग बांस समानी। संत रैदास जी की कथा केवल इतिहास की नहीं, वह आज का मार्गदर्शन है। भक्ति जन्म नहीं देखती, यह हृदय देखती है। मंदिर और मूर्तियों से पहले ईश्वर हमारे मन में बसे हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं यह सिद्ध किया कि उनका प्रिय भक्त वह है जो प्रेम से, सेवा से और सत्य से भरा हो। काशी की गलियों से लेकर
ब्रह्मलोक तक फैली यह यात्रा एक साधारण चर्मकार की नहीं, एक असाधारण आत्मा की थी जो भगवान विष्णु की छाया में जन्मी और उन्हीं में विलीन हो गई। तो ये छोटी सी कहानी भगवान विष्णु और रैदास जी की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।